हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो देखो, आप लोग तो नीतीश राजपूत के वीडियोस देखते ही हो यूट्यूब पे, बट अगर आपको उनके वीडियोस के जैसे थंबनेल डिजाइनिंग करना सीखना है देन ये वाला वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उनका जो लेटेस्ट वीडियो है उसका थंबनेल बनाना सिखाऊंगा फोटोशॉप में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीव्यू देख लो। तो अभी जो आप थंबनेल देख रहे हो वो उनके वीडियो का है, बट अभी जो आप लोग थंबनेल देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया है। एंड आई बिलीव कि दोनों के दोनों जो थंबनेल्स है वो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोगों को एक जिप फाइल मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को इस थंबनेल से रिलेटेड सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली वो फोल्डर डाउनलोड कर लेना है और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर के इमेजेस को यूज करके आप लोग मेरे साथ ये वाला थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। और ये जो इमेजेस है ये आपको इजीली गूगल पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग करेक्ट कीवर्ड से आप लोग सर्च करते हो तो। और आप लोग मुझे एक चीज में हेल्प कर सकते हो, और वो ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो आपको सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है फिल्म एंड वीडियो पे, और आपको जो भी प्रीसेट सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली यूट्यूब के लिए 1920x1080p 72 पिक्सल्स जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आप कोई भी प्रीसेट का नाम दे सकते हो। देन आप लोगों को सिंपली क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इन एक्स्ट्रास को हाइड करने के लिए आप लोग सिंपली कमांड H या फिर कंट्रोल H प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनका जो ओरिजिनल थंबनेल है वो यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो उसको हम लोगों ने हमारे जो प्रीसेट साइज है उसके साथ एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो ये जो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इमेज है इनका इस्तेमाल ये पीछे में करेंगे जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो वो सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके का। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग स्केल हिसाब से इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर सके अच्छे से। तो हमने कुछ इस तरीके से ये वाला जो इमेज है उसको एडजस्ट किया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि लेयर्स पे जा सकते हो, देन न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से आप लोग सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप लोगों को ओके प्रेस करना है। देन आपको सिंपली इस न्यू लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको चले जाना है एडिट पे और वहां से आप लोगों को सिलेक्ट करना है फिल। देन आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा। तो यहाँ पर कंटेंट के यहाँ पर 50% ग्रे सिलेक्ट करना है एंड देन आप लोगों को ओके प्रेस करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली चले जाना है फिल्टर पे, देन फिल्टर गैलरी। देन ये आपको कुछ इस तरीके का शो होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को स्केच के अंडर हाफ टर्न पैटर्न को सिलेक्ट करना है और इसके साइज को रखना है 4 पे और कंट्रास्ट को रखना है 0 पे। देन यहाँ से आपको एक न्यू इफेक्ट लेयर यहाँ पर इंपोर्ट करना है और यहाँ पर टॉन एजेस को सिलेक्ट करना है। देन ये कुछ इस तरीके का शो होने लग जाएगा। तो आप लोगों को इमेज बैलेंस रखना है 25 पे, स्मूथनेस को 11 एंड कॉन्ट्रास्ट को 1 पे। तो ये कुछ ऐसा शो होने लग जाएगा। देन आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन यहाँ पर इसके ओपेसिटी के अंडर जो ब्लेंडिंग मोड है उसको यहाँ पर चेंज करना है कलर बर्न पे। तो फिर ये कुछ इस तरीके का शो होने लग जाएगा। देन आपको सिंपली ये जो ओरिजिनल थंबनेल है उसको फिर से टॉप पे लेके चले जाना है। देन ये विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इंपोर्ट करना है एक सॉलिड कलर लेयर। देन हम लोग कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड ओके प्रेस कर देना है। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को उनके वीडियोस के जैसे मैप एनिमेशन बनाना सीखना है देन आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हो बाय क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन इसके ओपेसिटी के अंडर जो ब्लेंडिंग मोड है उससे यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आप लोगों को सिंपली इसको कलर बर्न पे रखना है। देन आप लोगों को सिंपली ये जो लेयर्स जितने भी हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर बैकग्राउंड में यूज किया है उनको एक ग्रुप के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं, एक फोल्डर के अंदर कुछ इस तरीके से, और इसको एकदम बैकग्राउंड के इधर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर टॉप पे देख सकते हो एक ब्लैक ग्रेडियंट है, तो वो यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं और इन टेक्स्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके का। देन आप लोगों को इसके फिल के अंडर इसको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। देन इस ग्रेडियंट को -90 डिग्री पे रोटेट करना है। देन ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर और इसका जो स्ट्रोक है इसको यहाँ पर 0 पिक्सल कर देना है। देन एंटर प्रेस करना है और इसके ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करना है। देन आप लोग ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से इसको कुछ इस तरीके से चेंजेस भी कर सकते हो। देन यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। देन सिंपली इस टेक्स्ट को व्हाइट कलर पे कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इसका कलर चेंज करते हैं। देन सिंपली कमांड T से इसको एडजस्ट करते हैं और इस ग्रेडियंट को यहाँ से ऑफ करते हैं। देन ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद ये जो हम लोगों का टेक्स्ट लेयर है उसको फिर से डुप्लीकेट बना लेते हैं कमांड J प्रेस करके। देन उस कॉपी वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस करना है
है। देन आपको सिंपली डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर टाइप करना है डोमिनेट। देन सिंपली आपको कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करना है और इस ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से इसको इसके साइज के हिसाब से आप लोगों को बना लेना है। देन फिर से सिलेक्ट करना है और इसके टेक्स्ट को ब्लैक कलर बना लेना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर जो इंक स्क्रैच इफेक्ट है पीछे येलो कलर का, तो वो यहाँ पर हम लोगों को बनाना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को उस फोल्डर के अंदर एक इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 टाइप्स के यहाँ पर देख सकते हो कि इंक स्क्रैच है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। तो उससे भी पहले आप लोगों को क्या करना है कि ये जो मैजिक इरेजर टूल है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको रेस्टराइज कर लेना है और यहाँ पर इसको हटा देना है। देन आप लोगों को फिर से ये वाला जो इरेजर टूल है, नॉर्मल इरेजर टूल, उसको सिलेक्ट करना है और इन दोनों को यहाँ से इरेज कर देना है। देन आप लोग सिंपली कमांड टी प्रेस कर सकते हो। देन ये आप लोग कुछ इस तरीके से इसके साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देन इसको इसके नीचे लेकर चले जाना है। देन ये हमारा कुछ इस तरीके का बन चुका है। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को ध्रुव राठी के जैसे वीडियोस का थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में, देन उसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। तो उनका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो उन दोनों वीडियोस में से आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है वो वीडियो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन इन दोनों लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इनको थोड़ा ऊपर लेकर चले जाएंगे कुछ इस तरीके से और इस $US को एकदम ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। देन डबल क्लिक करके इसका लेयर स्टाइल को ओपन करेंगे और इसके ड्रॉप शेडो को यहाँ पर एनेबल करेंगे। देन कुछ इस तरीके से इसके शेडो को हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन ओके प्रेस कर लेना है आपको। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर ग्रंज टेक्सचर बोल के एक ओवरले मिलेगा, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है और इसको एडजस्ट करना है। देन इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर रखना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके आपको मल्टीप्लाई पे चेंज करना है। देन ये कुछ इस तरीके का बन जाने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर के शेड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन फ्लेम्स का इस्तेमाल करेंगे। देन आपको सिंपली ये जो ग्रीन स्मोक है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन इसको इस ग्रंज टेक्सचर के ऊपर वाले लेयर पर रखना है। देन आप लोगों को कमांड टी प्रेस करना है या फिर कंट्रोल टी और इसको रोटेट करना है यहाँ पर -90 डिग्री। देन आपको कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को आप लोगों को स्क्रीन पे रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों का इधर पर ज्यादा डार्क हो चुका है, तो वो हम लोग बाद में ठीक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कैरेक्टर्स है उनको यहाँ पर डाल लेते हैं। ये वाला ओरिजिनल थंबनेल को यहाँ पर ऑन रखने देते हैं और हम लोग सबसे पहले एक एक करके सभी इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। देन आपको सिंपली इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेना है। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर मास्क पे सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देन कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो उनका जो इमेज था उसका जो स्किन कलर था वो काफी ज्यादा डार्क है, तो वो यहाँ पर करने के लिए देन आपको सिंपली उस फोटो के लेयर को सिलेक्ट करके रखना है, एडजस्टमेंट पे चले जाना है, कर्व सिलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली ऑल्ट या फिर ऑप्शन प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हो एक पिन का एरो आ जाता है, तो इस पे क्लिक करना है। देन इस कर्व में हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर पे होगा, बाकी नीचे के लेयर्स में नहीं होगा। तो हम लोगों को ये जो कलर पिकर टूल है या फिर हैंड टूल है जिससे हम लोग इसका जो कर्व्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से इनके कलर को एकदम डार्क बना लेना है कुछ इस तरीके से। ये हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली फिर से चले जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे। देन यहाँ से आपको सिंपली फिर से सिलेक्ट करना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। देन यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से, और फिर से इसको यहाँ पर पिन करना है। देन ये सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर के लिए हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। इसको अगर मैं ऊपर लाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो चुका है। और इन दोनों लेयर्स को अगर आप लोग और थोड़ा सा चेंजेस करोगे तो उनके तरह बन जाएगा। देन ये जो हम लोगों का ग्रेडियंट था इसको हम लोग और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इस ग्रेडियंट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कमांड टी प्रेस करना है और इसको और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और इस स्मोक के लेयर को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सऊदी के शेख का जो इमेज है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना है। देन उसी सेम प्रोसेस से इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। देन कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसको इसी साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके ओपेसिटी को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, ओपेसिटी को फिर से 100% पे सिलेक्ट करते हैं, इसको टिक करते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को अवियन न्यू के वीडियोस के जैसे थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में, देन आप लोग मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारा कुछ इन डेप्थ में समझाया है, तो आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हो उनका जो शोल्डर है, शोल्डर वाला इमेज मुझे नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको पीछे डाल देते हैं। देन उनका शोल्डर यहाँ पर पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर देखने में खराब नहीं लगेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इनके इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। तो वो बनाना और
भी ज्यादा इजी है। देन उस लेयर को आप लोगों को सिलेक्टेड रखना है, चले जाना है लेयर पे और यहाँ पर न्यू एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट करना है एंड देन ओके प्रेस करना है। देन सिंपली आप लोगों को ऑल्ट या फिर ऑप्शन प्रेस करना है और इसी लेयर के लिए पिन करना है। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देन आप लोगों को ये जो इमेज है फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज देख सकते, उनका जो इमेज है वो काफी ज्यादा डार्क है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो काफी ज्यादा डार्क है, लेकिन हम लोगों का इधर पर उतना ज्यादा डार्क नहीं है। तो हम लोगों का मेन इमेज को सिलेक्टेड रखना है, एडजस्टमेंट में चले जाना है और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे सिलेक्ट करना है। देन ये ऑलरेडी पिन होके आ जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से और ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटाना है। देन यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली उनके जैसा बन चुका है। देन यहाँ पर हम लोग फिर से ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको भी यहाँ पर ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसको 180 पे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके स्ट्रोक को यहाँ पर 0 कर देते हैं। देन आप लोगों को इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करना है, कमांड टी प्रेस करना है और इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से ये जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे एक हल्का सा रेक्टेंगल आप लोगों को बना लेना है और इसके स्ट्रोक ऑलरेडी 0 है ही। आप लोगों को इसका जो रोटेशन है वो यहाँ पर 90 डिग्री पे आप लोगों को रोटेट करना है। फिर से देख लेते हैं ये कहाँ पर रोटेट हुआ है। करेक्ट रोटेशन हुआ है तो हम लोग सिंपली कमांड Z प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल Z और इसके ओपेसिटी के अंडर ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर नीचे एक आप लोगों को ब्लैक शेड देखने को मिल जाएगा। देन ये जो यहाँ पर राइट साइड वाला जो ग्रेडियंट है इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है ताकि ये सब ना ढके। देन यहाँ पर उनका जो इमेज है वो यहाँ पर इसी इमेज को मैं यूज करने वाला हूँ क्योंकि इंटरनेट पर मुझे उनके दूसरे इमेजेस मिले हैं। इस तरीके का उनका जो इमेज है वो नहीं मिला है। तो ये हम लोग अगर नहीं यूज करेंगे तो ये थंबनेल उस तरीके का नहीं लगेगा। तो हम लोग सिंपली उन्हीं का इमेज यूज करेंगे। उनके इस ओरिजिनल जो थंबनेल है उसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं कमांड J प्रेस करके और इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं और इसको यहाँ पर सिलेक्टेड रखना है। देन यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक सिलेक्शन बनाना है। कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन यहाँ पर देख सकते हो इसने बना लिया है। तो यहाँ से आप लोगों को सिंपली मास्क पे क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोगों का जो थंबनेल है वो पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोगों को ये बैकग्राउंड ठीक करना है। तो बैकग्राउंड ठीक करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये जो ग्रुप है इसको ओपन करना है और ये जो हम लोगों का मेन इमेज था उसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर जो आप लोगों का डॉज टूल है उसको सिलेक्ट करना है। इसको सबसे पहले तो रेस्टराइज कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफी ज्यादा अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने ग्रंजेस अप्लाई किए थे वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को सिंपली ये जो ग्रंज टेक्सचर है उसका फिर से एक डुप्लीकेट बना लेना है। पोजीशन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है कुछ इस तरीके से। देन इसके कलर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। देन ये जो बैकग्राउंड का जो लेयर है इसको फिर से सिलेक्टेड रखना है और एडजस्टमेंट पे चले जाना है और यहाँ पर आप लोगों को कर्व्स पे चले जाना है और ये जो हैंड टूल है इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको फिर से एडजस्टमेंट पे चले जाना है और इस ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को सिलेक्ट करना है। देन कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है और ब्राइटनेस को डिक्रीज करना है। देन ह्यू एंड सैचुरेशन पे चले जाना है और इसके सैचुरेशन को डिक्रीज करना है और लाइटनेस को इंक्रीज करना है। देन इन ग्रंजेस को और थोड़ा सा सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके का आप लोगों को बना लेना है और इसको और थोड़ा सा ब्लर बना लेना है और इस ग्रीन स्मोक को ऑन करना है और इसको थोड़ा सा इसका जो ओपेसिटी है उसको डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो थंबनेल आप लोग देख रहे हो वो उनका बनाया हुआ थंबनेल है और ये जो थंबनेल है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है जो कि दोनों एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। बस यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो ग्रंजेस है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो हम लोगों का फिल्टर गैलरी है यहाँ पर आप लोगों को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रंजेस देखने को मिलते हैं या फिर फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, इफेक्ट फिल्टर जिसे कहते हैं। तो वो आप लोग अगर इस पे अप्लाई करोगे तो वो उस तरीके का बन जाएगा। तो उस पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगाना है, देन वो उनके जैसा आप लोगों का थंबनेल बन जाएगा। बाकी अगर आप लोग सारे चीजें देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम है। आपको क्या लगता है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो ये रहा फाइनल आउटपुट। तो आप लोगों को ये वाला थंबनेल कैसा लगा वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और मुझे ये भी बताना कि ये जो दोनों के दोनों थंबनेल्स है वो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं या फिर नहीं। उनका जो थंबनेल है और मैंने जो क्रिएट किया है दोनों सेम लग रहे हैं या फिर नहीं, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को ध्रुव राठी के वीडियोस के जैसे थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को अवी एंड न्यू के वीडियोस के जैसे थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।